वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। आज बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणबीर कपूर का बर्थडे है। बॉलीवुड के सावरिया आज 39 साल के हो गए हैं। इस वक्त मिस्टर कपूर जोधपुर में है और आलिया ने उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए खास इंतजाम किए हैं। बॉलीवुड के फेवरेट लव बर्ड्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जोधपुर में रोमांटिक वेकेशन मना रहे थे। 28 सितंबर को रणबीर का 39वां जन्मदिन था। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए ही ये प्रेमी जोड़ा जोधपुर पहुंचा था। रणबीर और आलिया 3 दिन की छुट्टी साथ में बिताकर मुंबई के लिए निकल गए हैं। बीते दिनों रणबीर और आलिया के जोधपुर पहुंचने की तस्वीरें इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रही थीं, जिसके बाद से ही दोनों की शादी को लेकर चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थीं। रणबीर आलिया जल्द ही शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा गया कि जन्मदिन सेलिब्रेशन के बहाने रणबीर आलिया अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के रॉयल वेन्यू को डिसाइड करने के लिए शाही नगरी जोधपुर पहुंचे हैं। तमाम तरह की अटकलों और खबरों के बीच मंगलवार को रणबीर कपूर ने अपनी लेडी लव आलिया भट्ट के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया। दोनों के इस रोमांटिक सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां रणबीर किसी ऊंची पहाड़ी पर मैट बिछाकर जमीन पर ही लेटे हैं, तो वहीं आलिया भी उनके करीब ही बैठी हैं। एक अन्य तस्वीर में आलिया खड़ी होकर रणबीर को कुछ ऑफर कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर रणबीर और आलिया ने कुछ लम्हे अकेले में गुजारने के लिए ही इस लोकेशन को चुना है। यही वजह रही कि इस बार इनके फैमिली मेंबर्स ने भी इन्हें कंपनी नहीं दी। इससे पहले आलिया भट्ट ने भी रणबीर कपूर के साथ अपनी एक बेहद रोमांटिक तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। इस तस्वीर में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कैमरे की तरफ पीठ करके झील के किनारे बैठे हैं। आलिया ने रणबीर के कंधे का सहारा लिया हुआ है और दोनों साथ में डूबते सूरज को देख रहे हैं। आलिया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लाइफ। ये पहला मौका है जब आलिया ने इस तरह से रणबीर के साथ अपनी कोई रोमांटिक पिक्चर शेयर की है। दोनों ने जंगल सफारी का आनंद भी लिया और कुछ फैंस के साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाई। आपको बता दें कि लव बर्ड्स जोधपुर के जवाई बांध के होटल सुजान में ठहरे हैं। इस दौरान होटल मैनेजमेंट ने भी रणबीर और आलिया की प्राइवेसी का पूरा इंतजाम किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए सुजान रिसोर्ट के 1 किलोमीटर दायरे में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोनों के लिए हाई सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। वहीं फैंस को भी ये उम्मीद है कि ये कपल जल्द ही शादी का ऐलान कर सकता है। लंबे वक्त से ऐसी खबरें आ रही हैं कि रणबीर और आलिया के परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीते दिनों आलिया को कृष्णा राज बंगले के रिकंस्ट्रक्शन वर्क का जायजा लेते हुए देखा गया था। आलिया कई बार रणबीर कपूर और नीतू कपूर के साथ भी यहां स्पॉट हो चुकी हैं। कृष्णा राज बंगले का रिकंस्ट्रक्शन वर्क जोर शोर से चल रहा है और खबरें हैं कि आलिया का बतौर मिसेस कपूर गृह प्रवेश इसी बंगले में होगा। वैसे खुद रणबीर कपूर भी बता चुके हैं कि वे बीते साल ही आलिया भट्ट के साथ शादी करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी इस प्लानिंग पर पानी फिर गया था। आलिया भट्ट रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर और बहन रिद्धिमा के अलावा पूरी कपूर फैमिली के काफी क्लोज हैं। सूर्यवंशी के मेकर्स ने रखी थिएटर ओनर्स के सामने शर्त। हॉलीवुड फिल्म इटर्नल से नहीं चाहते बॉक्स ऑफिस पर टक्कर। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी फाइनली अब दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। हाल ही में जब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सिनेमाघर खोलने की इजाजत दी, तो फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने रिलीज डेट के बारे में जानकारी दे दी। लेकिन इसके साथ ही हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली की फिल्म इटर्नल्स को लेकर भी खबर आ गई कि इस फिल्म को इंडिया में दिवाली के मौके पर ही रिलीज किया जाएगा। ऐसे में हॉलीवुड और बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश तय हो गया है।
जहां अक्षय कुमार की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वहीं हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली भी कम पॉपुलर नहीं है। इतने वक्त के बाद रिलीज हो रही है, तो ऐसे में रोहित की फिल्म को टक्कर देने के लिए दूसरी बड़ी फिल्म भी खड़ी हुई है। ऐसे में सूर्यवंशी के मेकर्स ने तोड़ निकाला है। खबरों की माने तो हॉलीवुड फिल्म एटर्नल से टक्कर रोकने के लिए मेकर्स ने थिएटर मालिक से मांग की है कि उनकी फिल्म किसी दूसरी फिल्म के साथ स्क्रीन शेयर न करे। कुल मिलाकर सूर्यवंशी के अलावा बिग स्क्रीन पर दूसरी किसी फिल्म को स्पेस न दिया जाए। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि थिएटर मालिकों ने फिल्म मेकर्स की ये बात मान भी ली है। इसका मतलब साफ है कि एटर्नल्स की रिलीज डेट अब किसी भी वक्त पोस्टपोन की जा सकती है। वही खबरें थी कि सलमान खान और उनके छोटे जीजू आयुष शर्मा स्टारर फिल्म अंतिम भी सूर्यवंशी और एटर्नल्स के साथ टकरा सकती है, लेकिन लग रहा है कि अंतिम कुछ दिन बाद रिलीज की जाएगी। हालांकि अंतिम के डायरेक्टर महेश मांजरेकर और फिल्म मेकर्स ने रिलीज डेट अभी तक अनाउंस ही नहीं की है। अभी मेकर्स फिल्म की रिलीज पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल सूर्यवंशी का पत्ता बिल्कुल साफ है। वैसे भी दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रौनक लाने के लिए सूर्यवंशी बेस्ट चॉइस है। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो नमस्कार, मैं हूं मिस्टर शुक्ला। आप देख रहे हैं E24। अक्सर जब हम थिएटर में फिल्म देखते हैं या फिर OTT पर कोई शो देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए वर्थ होना चाहिए। हम इसी उम्मीद में अपना वक्त देते हैं और पैसे खर्च करते हैं। तो हम बात करेंगे एक ऐसी ही वेब सीरीज जो पिछले साल रिलीज हुई थी। एक थी बेगम, उसका सेकंड सीजन आ रहा है। इसकी खूबसूरत लीड हमारे साथ मौजूद है, जिनका जज्बा हमने देखा, जिनकी परफॉर्मेंस हमने देखी, एक अलग ही किरदार रहेगा। सो प्लीज वेलकम अनुजा साठे। थैंक यू सो मच, और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। यस, बताइए अनुजा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक खूबसूरत सी लड़की जो ग्लैमरस, ये अलग अवतार में खुद को ढाल लेना कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये आसान नहीं है। क्योंकि हमने कई एक्ट्रेसेस को देखा, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं लूप होल बच ही जाता है, लेकिन इतनी सादगी से उस कैरेक्टर पर पूरी तरह ढल जाना कितना मुश्किल था आपके लिए? ओके, आई थिंक मतलब अगेन थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बट एक बार अगर कोई एक्टर किसी किरदार के अंदर घुस जाए तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि वो कैरेक्टर की जो हम क्या कहें, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस रिक्वायरमेंट्स के अंदर फिट होना इज एन एक्टर्स जॉब, राइट? दैट इज माय जॉब। अगर मैं ठीक से वो नहीं कर पाती हूँ और लोगों को अगर अच्छा नहीं लगता है तो आई थिंक समवेयर एज एन एक्टर कोई कमी रह जाती है। तो मेरा मतलब मेरा एफर्ट यही होता है हमेशा कि मैं किसी कैरेक्टर को जस्टिस कर पाऊँ, न्याय दे पाऊँ अच्छे से। तो बस मैं मेरा 100% देती हूँ, बस that's all I can say। बिल्कुल आपने दिया है। और जहाँ तक मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था, क्या तैयारियां रही? क्योंकि हमने बैक टू बैक साथ ही देखा कि यूट्यूब पे आपके फिटनेस को मतलब दिखाते हुए, जैसे फिटनेस को लेकर आपने कई वर्कआउट के वीडियो भी डाले थे, फिटनेस को लेकर आपने काफी काम किया था। क्या चैलेंजेस, क्या आपने फेस किया था, क्या कुछ तैयारियां रही थी आप? मैं कहूँगी फिटनेस का और मेरे वर्कआउट वीडियोस का मतलब बेगम के लिए ऐसा कोई वो वाली तैयारी नहीं थी। Okay. मैं जनरली वो उस चीज में बिलीव करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है फिट रहना, वर्कआउट करना। तो वो चीजें मैं वैसे भी करती ही हूँ। बट आई वुड से जो सेकंड सीजन का हम लोगों ने शूटिंग किया है वो काफी चैलेंजिंग था फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे लोकेशंस पे शूट किया है जहाँ पे अगर आप फिट नहीं है तो शायद आप 1 घंटे में थक जाए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो मैंने फॉलो किया है, एक रेजिम फॉलो किया है, उसका मुझे हेल्प ही हुआ। जैसे मैंने कहा कि डिफिकल्ट लोकेशंस थे, तो वहाँ पे वो उसने मतलब मेरे फिटनेस लेवल ने थोड़ा सा मेरा साथ दिया। तो आई कुड डेफिनेटली कि 12 घंटे में उस लोकेशन में रह के शूट कर पाई ठीक से। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स रिक्वायर्ड, मतलब फिट रहना किसी एक किरदार के लिए आपने नहीं करना चाहिए, बट इट शुड बी अ लाइफस्टाइल। दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। बिल्कुल।
साथ ही अनुजा, जब हम पहला सीजन करते हैं तो तब हमें पता नहीं होता ये शो कहाँ तक जाएगा, लेकिन जब पहला सीजन इतना सक्सेसफुल हो, लोग इतना आप पर कहते हैं कि जब शो जो सक्सेस हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें एक्टर से बढ़ जाती है, उस शो से बढ़ जाता है। सेकंड सीजन आ रहा है, कितनी लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, शो से उम्मीदें हैं, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेकर चल रही हैं आप? बहुत बहुत प्यार मिला है हम सभी को पहले सीजन के बाद। और जब ये होता है, जैसे आपने अभी अभी कहा कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें बहुत होती है कि अब ये सेम एक्टर भी हमें अगर सेकेंड सीजन में दिखाई देगा तो और कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैं कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, प्रेशर नहीं था, बिकॉज एक बार आप अपना 100% किसी चीज़ में डालते हैं, अपनी जान लगा देते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो आई थिंक रिजल्ट आपको साइड में रखना पड़ता है। बस आपको ये फोकस करना है कि आपको अभी अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपना 100% इस किरदार में डालना है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल डिड, नॉट जस्ट मी बट बाकी के सारे एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर सचिन दरेकर, विशाल मोरे और सचिन ने पूरी कहानी लिखी है, डायलॉग भी लिखे हैं। तो इन सभी की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो हमने पूरी कोशिश की है, अपने 100% डाले हैं सबने। तो आई होप कि लोगों को ये भी हमारा एफर्ट पसंद आए। थैंक यू सो मच अनुजा। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट सीजन की तरह जिस तरह आपको लोगों ने इतना प्यार दिया था, इस सीजन में भी आपको उतना ही प्यार दिया जाएगा और आपका जो किरदार है जस्टिफाई कर पाएगा, लोगों के बीच तक पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।